अस्सलाम वालेकुम। 14 जुलाई बरोज़ जुम्मा दिन 2:30 इंडिया ने एक दफ़ा फिर चांद पे जाने के लिए ट्राई की और चंद्रयान-3 को चांद पर भेजा। इससे पहले वो नाकाम हो चुके हैं। चांद जो कि ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब तक सक्सेसफुल होने वाले कंट्रीज़ में चाइना, अमेरिका और रशिया शामिल हैं। इनका जो स्पेस बजट था वो बहुत ज़्यादा था। इसरो बेसिकली एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करती है। इससे पहले चंद्रयान-2 बनाया गया। इसके फेमस होने की वजह यह है, एक तो इंडिया में बनाया गया, दूसरा बाकी स्पेस पे जाने वाले कंट्रीज़ के मुकाबले में इनका जो बजट था 978 करोड़ इंडियन रुपीज़ था और ये लैंडिंग के वक्त सॉफ्टवेयर की ख़राबी की वजह से क्रैश कर गया था। इससे पहले चंद्रयान-1 बनाया गया जिसने चाँद के साउथ पोल वाली साइड पे इस चीज़ का डेटा दिया कि यहाँ पानी मौजूद है। चंद्रयान-3 4 साल के अरसे में 615 करोड़ इंडियन रुपीज़ में तैयार किया गया और जिस चाँद के साउथ पोल वाली साइड पे जाएगा। इसके लैंडिंग की जो एक्सपेक्ट डेट है वो 23 अगस्त 2023 है। चंद्रयान-2 के मुकाबले में इसका वज़न भी कम किया गया और इसके इंजन को मज़ीद बेहतर किया गया। इसरो का कहना है कि चंद्रयान-3 चाँद के साउथ पोल वाली साइड पे लैंड करेगा, एक ऐसी जगह जो ना तो ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है, वहाँ ये ईज़िली सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा। इसके अंदर वैसे तो काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, कैमराज हैं, सोलर प्लेटें हैं और डिफरेंट सेंसर लगे हुए हैं, लेकिन मेन लैंडर, रोवर और प्रोपल्यूशन है जो वहाँ का डेटा कलेक्ट करके नीचे बैठी टीम को देंगे। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में हर कंट्री इस वजह से इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि पहले जैसे जंगें होती थी वो टैंक के थ्रू, अब उससे थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आई, मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में जो कंट्री सबसे आगे होगा वही पावर में होगा। कोई सिंगल पर्सन, कोई टीम, कोई इदारा मुसलसल नाकामी के बाद अगर कामयाब होता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें भी अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलतियों को ठीक करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।